I welcome you all to Major HS Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, faculty of math at Balnoi Academy. आज करेंगे एनडीए का पीवाईक्यू एनडीए 1 2025 अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था। मैथ्स का ये सेट ए है और फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये एपी का है, फर्स्ट क्वेश्चन एपी का है और ये अलजेब्रा का पार्ट एपी होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ सीरीज एस इज 3k स्क्वायर प्लस 5k, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, यहां पे एस के गिवन है, एस के इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 5k ये गिवन है। तो हमें यहां पे बतानी है इसमें से कौन सा करेक्ट। तो इसमें एक टेक्निक का यूज करेंगे। टेक्निक ये होता है इफ Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, एपी के लिए है ये। इफ Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, देन कॉमन डिफरेंस दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें एस के गिवन है, द टर्म्स ऑफ एस फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 14, ये रॉन्ग है। इसलिए कि हमारे क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ एस फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 6, बी इज करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर यही है, बी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी। पहला क्वेश्चन एपी का था, ये दूसरा क्वेश्चन जीपी का है। इसमें सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स आर नॉट इज इक्वल टू 1 is the common ratio, then what is the number of possible real values of r? Number of possible real values of r, जैसे कि बोल रहा है S8 इज इक्वल टू जीपी के लिए 5 टाइम इंटू S4, ये गिवन है। तो यहाँ पे S8 लिखेंगे Sn के फॉर्मूले से, ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर 8 अपॉन 1 माइनस आर, ये हो गया S8। दिस इज इक्वल टू 5 टाइम S4, ये हो गया a इंटू 1 माइनस आर की पावर 4 अपॉन 1 माइनस आर, यही होगा। अब ये 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आर पावर 8 अपॉन 1 माइनस आर पावर 4, दिस इज इक्वल टू 5। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पे 1 माइनस आर पावर 8 को लिखेंगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर 4 और इनटू दूसरा पार्ट होगा 1 प्लस आर की पावर 4 अपॉन 1 माइनस आर की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां से आर की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 1 4, तो आर की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया 4। अब यहां से देखें तो इसको लिख सकते हैं आर की पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो गए, इसके भी आर स्क्वायर प्लस 2 एंड आर स्क्वायर माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब आर की वैल्यू यही हो गई, आर स्क्वायर एक तो हो गया माइनस 2, तो नेगेटिव में तो होगा ही नहीं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है, यही करेक्ट आंसर इसका हो गया B2। 2 इज करेक्ट आंसर।
तो जीपी के फॉर्मूले का था, जीपी का एसएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1, और चाहे ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, उसी फॉर्मूले का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, if one root of equation exceeds the other by 2 root 3, one root is alpha then other root is alpha plus 2 root 3, यही मीनिंग है। इट मीन्स डिफरेंस ऑफ रूट इज 2 root 3, डिफरेंस ऑफ रूट जो है ये 2 root 3 दिया है, और k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए एक टेक्निक है डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए, अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू रूट डी अपॉन ए, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए लिखा है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन ए, तो यही लिख देंगे। डिफरेंस ऑफ रूट हो गया 2 root 3, दिस इज इक्वल टू रूट डी, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो के स्क्वायर माइनस 4k एंड a इज 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 12 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4k, ये आ गया। अब के स्क्वायर माइनस 4k ऐसे लिख सकते हैं k इंटू के माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 या 12 होता है, k इज 6, k माइनस 4 इज 2, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 6 इज करेक्ट आंसर, 6 इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन से बचने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, if x plus 5 by y equal to 4, y plus 5 by x equal to minus 4, then what is x plus y is equal to? तो ये यहाँ पे हम इसको सीधे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, x plus 5 by y equal to 4 है, तो अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू सीधे डायरेक्ट पुट कर दें तो हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर यहाँ पे देखें x को हम यहाँ पे -1 लिख दें और y को 1, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x को -1 लिखे तो -1 प्लस 5 बाई 1 दिस इज इक्वल टू 4 होता है, और दूसरी जगह लिखे यहाँ पे 1 माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू -4, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें फाइंड करना है x प्लस वाई, -1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन से बचने के लिए है, 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे चेक कर लेंगे वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ, सेवेंथ एंड 13th टर्म्स ऑफ एन एपीआर इन जीपी। ये एपी के जो टर्म है 5, 5th, 7th एंड 13, ये कह रहा है कि जीपी में, तो एपी के टर्म का फॉर्मूला यही होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म का फॉर्मूला होता है। एपी का टर्म कह रहा है 7th, 5th, तो पहले T5 अगर लिखे तो T5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d, ये आ गया। अगर T7 लिखे a प्लस 6d, ये आ गया, एंड T13 लिखे दिस इज इक्वल टू a प्लस 12d, ये आ गया 12d। तो हमें यहाँ पे रेशियो बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का, देन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज, तो यहाँ कहा है कि T5, T7, T13 ऑफ एन एपीआर इन जीपी, ये जीपी में है। जीपी में लिखने का मीनिंग ये हुआ, यहाँ अगर देखें तो a प्लस 6d होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस 4d एंड इंटू a प्लस 12d, यही आ गया a प्लस 12d। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये जानते हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे
स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 36 डी स्क्वायर प्लस 36 टू जा 12 ए डी, LHS में आ गया। दिस इज इक्वल टू RHS में हो गया ए स्क्वायर और प्लस 12 ए डी और प्लस 4 ए डी, एक ही बार लिख रहे हैं 16, 12 एंड 4 16 ए डी एंड प्लस 48 डी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अगर लिखे तो यहाँ पे ये आ गया 12 डी स्क्वायर, 12 डी स्क्वायर और माइनस इस साइड अगर इसको लाए तो ये हो जाएगा 4 ए डी माइनस 4 ए डी, 4 ए डी नहीं 4 ए डी, फोर ए डी, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखें तो यहाँ 4D कॉमन आ रहा है, 4D को कॉमन ले लें तो ये हो गया 3D माइनस 4A इज इक्वल टू 0, 3D माइनस 4A इज इक्वल टू 0। 36D स्क्वायर प्लस 12AD दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस 12AD एंड प्लस 12AD और प्लस हो गया 4AD 16AD और प्लस 48D स्क्वायर, ये ठीक है बिल्कुल। इसको इधर लाए, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वो 12D स्क्वायर माइनस 16 माइनस 12 4AD इज इक्वल टू 0, माइनस 4AD प्लस 4AD इज इक्वल टू 0, 3D प्लस 4D कॉमन ले लिया था, 3D प्लस ए आ गया ना, 3D प्लस ए, 3D प्लस ओनली ए आएगा, 3D प्लस ए इज इक्वल टू 0। हमें लिखना है रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस, ए बाई डी इज इक्वल टू -3/1, यही करेक्ट आंसर हो गया। ए डी -3 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे यही बोला था कि 5th 7th और 13th टर्म एपी के जीपी में है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if P1Q are in AP, P1Q अगर AP में है इसका मीनिंग हो गया 2 इज इक्वल टू P प्लस Q, पहला रेफरेंस ये आ गया। एंड P2Q आर इन GP, इट मीन्स 4 इज इक्वल टू PQ, 4 इज इक्वल टू PQ आ गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट हमें बतानी है। तो 4PQ आर इन HP, 4PQ आर इन HP 1/P 1/4 1/Q आर इन AP, ये हमें बतानी है यहाँ पे। तो इसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4P इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे और अपॉन P प्लस Q कर दे, ये आ जाएगा कितना, ये आ गया 2 इंटू PQ 2 इंटू 4 अपॉन 2, यही हो गया 4 के इक्वल आ जा रहा है। ये 4 के इक्वल आने का मतलब यही हो गया कि P4 एंड Q आर इन HP, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो गए, इसलिए कि इफ ABC आर इन HP देन B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C होता है। तो हमने वही लिखा, यहाँ 4 है, 4 इज इक्वल टू लिख दिया 2 इंटू PQ को 2 से मल्टीप्लाई किया और P प्लस Q से डिवाइड कर दिया, तो ये 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका रेसिप्रोकल AP में होगा, ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है C, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये बाइनरी का है, बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर का क्वेश्चन पूछता है। x इज इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया है, z इक्वल टू दिया है, इनको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। x इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो बाइनरी में जितने नंबर डिजिट का यूज होता है
2 के पावर में उससे एक कम आता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 एंड प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। यही हो गया। ये हो गया 8 और 4 12 और 14 एंड 1 15, x 15 आ गया। अगर y को लिखे तो यहाँ भी 4 टर्म है, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। ये हो गया 8 एंड 1 9 आ गया, ये 9 आ गया। और z को लिखे ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। ये आ गया 4 एंड 2 हो गया 6। ये आ गया 4 एंड 2 6 आ गया। अब ये बहुत अच्छा यहाँ पे किया है कि वैल्यू पूछा है इसकी, और इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। यहाँ पे इसमें कंडीशन होता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर चेक करें तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस जेड को चेक कर रहे हैं, तो x तो है हमारा है 15 और वहां से अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे तो ये y है 9 प्लस 6, यही हो गया 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। ये 0 होने का मीनिंग है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज डी, 0 इज करेक्ट आंसर। रेफरेंस वही है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी है, तो ए एक्स माइनस वाई माइनस जेड है, तो ये 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहां का है कि ये डिटर्मिनेंट गिवन है, एबीसी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है डी ई एफ जी एच आई एंड ए बी सी डी आर को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड जी। तब यहां पे को फैक्टर दिया है R1 का और ये C1 का। तो जब R1 और C1 के को फैक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी रो का के जो एलिमेंट हैं और उनके को फैक्टर के प्रोडक्ट का सम डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये R1 का दिया है, ABC का कैपिटल ABC लिखा है, और इसका दिया है ये ADG, यहाँ पे ये DG को फैक्टर लिखा है। यहाँ पे वैल्यू बतानी है भाई को फैक्टर और एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, तो इसके प्रोडक्ट का सम 0 आता है। ये प्रॉपर्टी है, उसी बेस पे बोल रहे हैं 0। बाकी लिख करके देख सकते हो, यही इसका करेक्ट आंसर है 0। कोई फैक्टर लिख करके मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, सारे कैंसिल हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा 0। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट यहां पे दे रखा है और इसमें ये बोला है कि के की वैल्यू क्या हो। तो यहां पे दे रखा है डिटर्मिनेंट, इसको हम 2 0 बना करके कर सकते हैं, 2 0 बना के एक्सपेंड कर सकते हैं। R1 को लिख सकते हैं, R1 को यहां लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का डिफरेंस करके, और R2 को लिख सकते हैं R2 माइनस R3। मतलब ये चेंज कर रहे हैं हम, R2 माइनस R3। अगर ऐसे लिखे तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, वहां पे है के स्क्वायर प्लस 2k और माइनस 2k माइनस 1, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर प्लस 2k और माइनस 2k माइनस 1, तो 2k से 2k कैंसिल हो गया, के स्क्वायर माइनस 1 हो गया। 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 2, तो ये हो गया k माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस 1 0। इसके बाद सेकंड R2 को लिख रहे हैं R2 माइनस R3, तो 2k प्लस 1 माइनस 3, तो 2k माइनस 2, ये हो गया 2 इंटू k माइनस 1,
यहाँ ये आ गया, यहाँ आ गया k प्लस 2 माइनस 1, तो ये यहाँ भी आ गया k माइनस 1, और यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 3 3 एंड 1। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसको चेंज करने के बाद मिली हमें यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज करने के बाद मिली। अब यहाँ अगर ठीक से देखें तो R1 में R2 में दोनों में k माइनस 1 कॉमन है, तो यहां से k माइनस 1 को अगर कॉमन ले लें R1 से भी और R2 से भी k माइनस 1 कॉमन ले लें, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, यहां आ गया k प्लस 1, k प्लस 1, यहां पे आ गया 1 0, यहां आ गया 2, और यहां पे आ गया 1, यहां आ गया 0, और लास्ट में है 3 3 1, यही आ गया, ये डिटरमिनेंट बचा, ये तो हमने कॉमन ले लिया है। अब अगर देखें यहाँ पे तो ये 2 0 है, यहां से इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो गया दिस माइनस दिस, यही आ गया k प्लस 1 माइनस 2, तो ये भी आ जाएगा k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1। अब इसमें ये कह रहा है क्या कि हाउ मेनी स्टेटमेंट ऑफ द गिवन अबव आर करेक्ट, तो ये कह रहा है पहला कि डिटरमिन डेल्टा इज 0 इफ k इज इक्वल टू 0, k 0 पुट करें तो 0 0 निगेटिव आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं कभी, ये करेक्ट होगा ही नहीं कभी। पहला कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव इफ k इज नेगेटिव, अगर यहाँ -2 पुट कर दें तो नेगेटिव है, ये करेक्ट है बिल्कुल। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव ए इफ k इज पॉजिटिव, k इज पॉजिटिव का तो मतलब यहाँ पे 1 भी हम पुट कर सकते हैं, तो 1 पे 0 आ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही होगा बी, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का। नाउ 10th क्वेश्चन, ये भी डिटर्मिनेंट का ही है, यहां पे लिखा है 2 3 प्लस आई, 2 3 प्लस आई माइनस 1, 3 माइनस आई 0, आई माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस आई एंड 1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। कुछ नहीं, इसको एक्सपेंड कर देंगे, उसके बाद ए बी की वैल्यू कंपेयर करके हमें लिख देनी है। तो यहाँ पे अगर इसको लिखे सीधे डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 2, और 2 से लिखेंगे तो सामने की रो कॉलम 0 आ गया, ये 0, और माइनस होता है, और ये है माइनस कॉमन लेंगे तो ये आयोटा प्लस 1 हो गया, आयोटा माइनस 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, इसको लिख सकते हैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा प्लस 1 आयोटा माइनस 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, और माइनस यहां लिख दे 3 प्लस आयोटा, ये कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये हो गया 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, और माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, अच्छा है प्लस 1 माइनस आयोटा लिख देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा हो गया, -1 माइनस आयोटा, यही कर देंगे, प्लस कर देंगे, आयोटा -1 हो गया, एंड इसके बाद -1 1 से अगर लिखे तो ये रो और कॉलम कैंसिल, -1 कर रहे हैं, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस आयोटा और इंटू 1 प्लस आयोटा, -0 हो गया, और यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा, इसलिए कि हमने 1 माइनस आयोटा से ये कॉमन ले लिया है। अब इसको लिखा है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 -2 और 4, -4 हो गया, यहाँ पे देखे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 3 या 9, ये 2 आ गया ना, यहाँ पे 2 आ गया, 3 माइनस 1 2, तो 2 3 या 6, -6 और -6, और ये आ गया -2i, और यहां पे आ गया कितना +3 और +3i -i प्लस i स्क्वायर, ये हो गया, i स्क्वायर तो -1 होता है, -6 -4 और 3, ये आ गया -7, -7, 10 आ गया और +3, -10 + 3 -7 आ गया, -2 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, -3 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया -1,
-1 आ गया, -4, -7, 6, -11 और प्लस हो गया कितना, आयोटा से आयोटा कैंसिल। मतलब ये जो है ये b 0 हो जाएगा। फाइनली देखेंगे तो b 0 हो जाएगा और a की वैल्यू -6 आ जाएगी। यही इसका करेक्ट आंसर है, -6। इसको एक्सपेंड करके लिख देना था, एक्सपेंड करके लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद ये भी डिटर्मिनेंट्स का ही है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सब यहाँ पे 0 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसमें यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यही टेक्निक अप्लाई कर देंगे। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। एंगल ए बी सी को 0 + 0 + 0 हो गया। यहाँ पे आ गया 1 cos 0 1 1 1 1 1 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी क्या होगी, 0 ही होगी। यही इसका करेक्ट आंसर है। यही पुट कर देना था हमें, पुट ए बी सी को 0 0 पुट कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बताना है हमें। तो यहाँ पे 0 लाना है, तो 0 लाने पे ओमेगा की प्रॉपर्टी होती है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अगर हम यहाँ पे C1 को लिख दें कि C1 + C2 + C3 तीनों का सम, तो ये डिटर्मिनेंट के बाहर आ गया यहाँ पे कि x + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर और 1, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 एंड x + ओमेगा। ऐसे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज मेन है, यहाँ पे ये 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब यहाँ x = 0 होगा, तभी 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, x = 0। x = 0 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ इसकी वैल्यू हमें बतानी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी क्वेश्चन है। x² - x + 1 = 0। इसके अगर x की वैल्यू लिखे तो x = आ जाएगा, माइनस भी होता है 1 ± √3 i/2। तो अगर इसको लिखे तो 1 + √3 i/2 लिख सकते हैं, और चाहे 1 - √3 i/2। अब इसको लिखे तो ये माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा हो गई। ओमेगा में माइनस साइन अगर लगा दें तो यही आ जाएगा 1 - ओमेगा/2। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बोला है कि x - 1/x। अब x - 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x - 1/x इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वही माइनस ओमेगा ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +1/ओमेगा ये आ गया। अब इसका अगर लिखे तो ये हो गया -ओमेगा² + 1/ओमेगा। तो इसको अगर ओमेगा स्क्वायर से अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो नीचे तो 1 आ गया, ओमेगा³ 1 होता है, तो न्यूमरेटर में आ गया -ओमेगा4 + ओमेगा²। तो -ओमेगा4 - ओमेगा हो गया और +ओमेगा²। तो ओमेगा² के जगह पे लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। तो अगर इसका होल स्क्वायर लिखे तो यह आ जाएगा ओमेगा² + ओमेगा4 और -2 ओमेगा³। यही हो गया a² + b² - ab। दिस इज इक्वल टू ये हो गया ओमेगा² + ओमेगा और -2। इसकी वैल्यू -1 होती है, -2 इज इक्वल टू -3 आ गया। इसकी वैल्यू तो -3 हो गई और प्लस
इसका होल स्क्वायर करना है तो -3 स्क्वायर 9 हो गया, प्लस इसका होल पावर 4 करना है तो ये हो गया 81, 81 प्लस 9 90 माइनस 3 87 इज करेक्ट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया, वो ओमेगा की प्रॉपर्टी का यूज किया। पहले वहां पे 4 कर दो, इसके पहले एक और यहाँ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। यहाँ इसको रेशनलाइज करें, ये इसका तो करेक्ट आंसर आ गया 87, 13 का करेक्ट आंसर है, ये होगा √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा। इसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं, √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा, ये आ गया 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 √3 आयोटा, यही आ गया अपॉन 3 और +1 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस √3 आयोटा और अपॉन ये हो गया 4, तो ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ये 2 जो आया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर का अगर क्यूब करें तो ये हो जाएगा -ओमेगा 6, ओमेगा 6 की वैल्यू 1 होती है, -1 इज करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ये है -1। ये भी इजी क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर उस टाइप का है। हाउ मेनी 7 लेटर्स वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड कैपिटल CAPITAL कैपिटल, कैपिटल लिखा है सो दैट ऑल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसमें यह है कि CPTL, यही कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट है, CPTL 4 कॉन्सोनेंट है, उनको 1 यूनिट कंसीडर कर लेंगे। रिमेनिंग जो वावल्स हैं AIA, ये 3 वावल्स है, ये 3 है और इनको 1 यूनिट हमने कंसीडर कर लिया, 4 हो गया, तो 4 फैक्टोरियल और अपॉन हो गया A 2 टाइम रिपीट करा 2 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 4 फैक्टोरियल, इसलिए 4 फैक्टोरियल हो गया। ये आपस में तो अरेंज होंगे, CPTL जो है आपस में अरेंज होंगे और ये इनका ऑलवेज टुगेदर के लिए आ गया। तो 2 फैक्टोरियल ये हो गया 24 इंटू 24 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया 12, तो यही आ जाएगा 240 और 24 288। ऑलवेज टुगेदर पूछा था, करेक्ट आंसर इसका यही है 288 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है। क्वेश्चन नंबर 16, z नॉट इक्वल टू 0, यहां लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसका आर्गुमेंट हो गया, इसका आर्गुमेंट हो गया π/4, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, और इसका कंजुगेट लिख दे, ये हो गया 1 माइनस आयोटा, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो इसका आर्गुमेंट हो गया -π/4। दोनों का सम पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस z कंजुगेट, तो π/4 माइनस π/4, दिस इज इक्वल टू 0। यही इसका करेक्ट आंसर आ गया 0, 0 इज करेक्ट आंसर। ऐसे कर देना है। इसके बाद हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पॉलीगन व्हिच हैज 20 डायगोनल, ये पहले बहुत बार बार रिपीट किया है और ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n sides, this is equal to n into n minus 3/2। अब यहाँ पे 20 डायगोनल लाना है, सीधे ऑप्शन से चेक कर लेंगे, 6 इंटू 3/2 नहीं होगा, 7 इंटू 4/2 ये भी नहीं हुआ, 14 आ गया, 8 इंटू जैसे ही चेक करेंगे 8 इंटू 8 माइनस 3 5/2 2 4 जा, यही इसका आंसर हो गया 8। ऑक्टागन, ये पहले भी पूछ रखा है, ऑक्टागन इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर।
In how many ways can the letters of a daily be arranged keeping the position of vowels and consonants unchanged? इसमें vowel consonant का चेंज नहीं करना है। जैसे पहले consonant है, फिर इसके बाद vowel है, फिर consonant है L, फिर consonant है, फिर vowel है। इसमें 5 लेटर्स हैं। ये हो गया DELHI। डेली में 5 लेटर्स हैं, इसमें कॉन्सोनेंट्स 3 है, वॉवेल्स 2 हैं। अब यहां पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ पोजिशंस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अनचेंज, इनको चेंज नहीं करना है। अनचेंज है तो यहाँ पे 1 2 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। इनको हम 3 फैक्टोरियल वे में, 3 प्लेसेस है, 3 वॉवेल्स है, 3 फैक्टोरियल हो गया। इनटू कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 2, कॉन्सोनेंट्स सॉरी 3 है, वॉवेल्स कितने हैं 2, वॉवेल्स 2 है, 2 वॉवेल्स है ई और आई। पोजीशन चेंज नहीं करना है हमें, तो 2 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे। तो 6 into 2 दिस इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज करेक्ट आंसर। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर। तो क्या करना था हमें, पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल को देखना था कि डेली वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वॉवेल्स। तो यहाँ कॉन्सोनेंट यहाँ पे है 3 और वॉवेल्स है 2। तो 3 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन 3 प्लेसेस इन 3 फैक्टोरियल वेज, 3p3 फैक्टोरियल एंड 2 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। यही आ गया आंसर, इसका 12 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ x plus y plus z इक्वल टू 5। पॉजिटिव सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये दोनों का मीनिंग सेम है। यहां पे ऐसे इसकी टेक्निक है, इसको माइंड में रखनी होगी तुरंत आंसर फाइंड करने के लिए, नहीं तो चेक करना पड़ेगा। 1 1 3 ऐसे लिख के देखेंगे, 1 2 2, तो वो टाइम टेकिंग है। यहाँ पे यही लिख दें कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस of x plus x1 plus x2 plus dash dash xr, this is equal to n when x1 is greater than equal than 1, x2 is greater than equal than 1 and xr is greater than equal than 1, this is equal to n minus 1 cr minus 1। यही इसका फॉर्मूला होता है, यही टेक्निक होती है, n minus 1 cr minus 1। हमारे पास 5 है, ये हो गया 5 minus 1 c3 minus 1 इज इक्वल टू 4c2, 4c2 इज इक्वल टू 6, 4 into 3/2। यही इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया 6 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये बाइनोमियल थ्योरम का है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ऐसे भी इसको लिखता है। तो इसका टेक्निक यही होता है कि a की पावर 1/m प्लस b की पावर 1/n होल पावर p एंड a and b आर प्राइम नंबर and m and n are natural number, then number of rational terms, number of rational terms, this is equal to p upon when m and n both divides, when m and n both divides, then p upon LCM of m and n and plus 1, this is equal to 12 upon 2 4, LCM of 2 and 4 is 4 or plus 1, 3 plus 1, this is equal to 4. Number of irrational terms are 4. This is correct answer. 4, this is correct answer. Now next question, question number 21. Question number 21. The sum of binomial coefficient in the expansion of x plus y power n is 256. The sum of binomial coefficient यही हो गया nc0, then the greatest term nc0 plus nc1 plus nc2 plus dash dash
NCN is equal to 256. यही आ गया 256. Then which of the following terms occurs? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमें बतानी है इसमें, तो उसमें ऑड और इवन को चेक करके इसके बाद बताया जाता है। ऑड इवन को चेक करके sum of binomial coefficient in the expansion of 1 plus x power n is 256. Then the greatest binomial coefficient occurs in which of the following terms? यहाँ पे NCN by 2 हो जाएगा। अगर देखें यहाँ पे तो 2 की पावर n ये होता है 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 8, 256 n इज इक्वल टू 8 आ गया एंड 8 इज इवन। In case of even, greatest coefficient GC is equal to 8C 8 by 2, यही हो गया 8C4 and coefficient of 8C4 is coefficient of fifth term. So correct answer is fifth. Correct answer is fifth. Next question 22. 22 में given है कि k दिया है और इसका क्यूब लिखा है इज लेस देन k प्लस 2 वेयर k इज ए नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या होगी। तो यहाँ पे तो एक √2 + 1 का अगर यहाँ पे कर दे, इसका होल क्यूब कर दे, k इज लेस देन, यहाँ हो गया √2 का क्यूब होता है 2√2 एंड प्लस हो गया 1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3√2 इंटू √2 + 1, तो 3 2 जाइए हो जाएगा 6, 3√2 इंटू √2, तो ये 3 2 जा हो गया 6 एंड प्लस 3√2 ये लेस देन k + 2, यही बोला है। तो ये हो गया k इज लेस देन 2√2 और 3√2 5√2 आ गया और यहाँ हो गया 7 + 5√2 7 + 5√2 7 + 5√2 इज लेस देन k + 2। अब यहाँ पे अगर 2 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दें तो √2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे पहले, k इज लेस देन 7 + 5 इंटू √2 की वैल्यू हम रख सकते हैं 1 पॉइंट के लिए 1.4 इज लेस देन k + 2। अब ये आ गया k इज लेस देन 7 और 14 5 या 77 14 आ गया, k इज लेस देन 14 एंड 14 इज लेस देन k + 2। अब सिंपल सी बात है k लेस देन 14 क्या है 13, इसलिए कि यहां अगर 2 पुट कर दें 13 तो 15 आ जाएगा, इसलिए k की यही करेक्ट वैल्यू है 13 इज करेक्ट वैल्यू, 13 इज करेक्ट वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बहुत इजी है, इसके लिए मैट्रिक्स प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो पता होना चाहिए। इफ A and B are two matrices of order m × n and n × p, then product AB will exist if number of columns of A should be equal to number of rows of B। तो m × n ऑर्डर है, n × p ऑर्डर है, तो प्रोडक्ट AB का ऑर्डर हो जाएगा m × p। यहाँ वही है, यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया है इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3, ये दिया है इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 1 × 3। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x + 4 एंड +7 x + 11 हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 2x + 8 + 5 13 आ गया, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3x + 15 आ गया, ये हो गया 3x + 15। ये जो मैट्रिक्स लिखा हमने इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3, 1 × 3 ऑर्डर हो गया। और लास्ट में यहाँ पे दिया है जिसे मल्टीप्लाई करना है 1 1 x, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। यहाँ पे कॉलम 3 है, यहाँ पे रो 3 है, तो जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट लिखेंगे इसका यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1 × 1। अगर इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो गया x + 11 + 2x + 13
एंड प्लस थ्री एक्स प्लस यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है x, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस हो गया 15x प्लस 15x, यही आ गया। दिस इज इक्वल टू यहाँ गिवन है 45, 1 क्रॉस 1 का ही ऑर्डर है ये। अब यहाँ पे ऐड करें तो ये आ गया 3x² प्लस ये आ गया 2x और यहाँ 15x, 2x और 15x हो गया और 11 20 ये 13 24 आ 17x और प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 45, ये आ गया यहाँ पे रिलेशन 1। अब यहां पे देखें अब ये इक्वेशन आ गया 3x² एंड प्लस 18x और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसे आ गया x² प्लस 9x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख दिया सब कुछ। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 क्रॉस 1 का आएगा तो x प्लस 11 आ गया एंड प्लस 2x प्लस 13 आ गया एंड प्लस 3x प्लस 15 इंटू एक्स, तो 3x² प्लस 15x इक्वल टू 45 है। अब यहाँ अगर इक्वेशन लिखे तो ये तो हो गया हमारा 3x², ये है 15x और यहाँ पे है 2x प्लस 13, तो ये 2x है, 15 और 2 17 एंड 1 18x आ गया, 3x² प्लस 18x और यहाँ आ गया प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 45। अब इससे अगर 3 को कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 6x एंड प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 15 आ गया और यहाँ देखें तो x² प्लस 6x और 8 माइनस 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसका फैक्टर लिखेंगे तो x² प्लस 7x माइनस x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। x कॉमन लिया, x प्लस 7 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें x की वैल्यू 1 आ गई और माइनस 7, तो माइनस 7 ऑप्शन में दिया नहीं है, यही डी इज करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, यहां करें कि a इक्वल टू एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, एक्स जेड एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है प्लस माइनस 1 होता है और यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आई, ये आई के इक्वल होना चाहिए ऑर्थोगोनल के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो a दिया है, इसका ट्रांसपोज अगर लिखे ये वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई और एक्स वाई जेड, तो ये a ट्रांसपोज इक्वल टू a है, यहाँ पे a है, इसका मतलब a² इज इक्वल टू a² जब लिखेंगे इसको y के i के इक्वल होना चाहिए। तो a² जब करेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे a से a को तो ये हो जाएगा एक्स वाई, y है y² प्लस z² प्लस x², ये आ गया y² प्लस z² प्लस x²। और बाकी तो देखें तो वहां कंपेयर करेंगे थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो 0 0 ही रहे होंगे, वो 0 0 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी आएगा x² प्लस y² प्लस z² और यहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 x² प्लस y² प्लस z²। इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आ गया।
यहां से अगर देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसलिए कि इसका डिटर्मिनेंट जो होता है या तो 1 होता है या -1 होता है। तो यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, -1 दिया नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये प्रॉपर्टी का है, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी का है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहां लिखा कंसीडर फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एम। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है, उसी का इनवर्स उसी का पॉसिबल होता है। और पहला यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होल पावर एन, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स, ये रॉन्ग है। एम इनवर्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो 1 बाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और ये करेक्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए यही दोनों करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर करेक्ट, 2 आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एफ थीटा गिवन है और एफ पाई हमें लिखना है। तो एफ पाई अगर लिखे तो यहाँ पे कॉस पाई हो गया, कॉस पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, और साइन पाई 0 हो गया, और कॉस पाई -1, यही आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एफ पाई होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 0 0 1, डी इज करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, a equal to 1 2 2 2 1 2 2 2 1, then what is a square minus 4a? a square minus 4a हमें लिखना है। a स्क्वायर पहले लिख देंगे, यहीं पे इसको रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। ये इसका ऑर्डर तो थर्ड ऑर्डर का ही होगा ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 1 + 4 + 4, ये आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 4 2 2 4, ये हो गया 2 + 2 + 4। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 + 4 + 2 2 + 4 + 2, ये आ गया। पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 2 1 जा 2 + 2 2 2 1 जा 2 एंड +2 2 जा 4, ये आ गया। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 + 1 + 4 4 + 1 + 4 आ गया। और ये आ गया 2 2 जा 4 + 2 + 2 4 + 2 + 2 आ गया। इसके बाद थर्ड को करेंगे तो ये हो गया 2 + 4 + 2 2 + 4 + 2, और ये आ गया सेकंड 4 + 2 + 2 4 + 2 + 2, और लास्ट में आ जाएगा 2 2 जा 4 + 4 + 1 4 + 4 + 1। तो ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 988 898, और ये हो गया 889, यही हो गया ए स्क्वायर। माइनस हमें लिखना है 4a, ए को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 488, इसके बाद 848 884, यही आ गया। अब इसको लिखेंगे तो 9 - 4 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो यही हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5I3 इसका करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28,
if the number of selection of r as well as n plus r things from 5 and different things are equal, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि if ncp equal to ncq then p plus q equal to n, प्रॉपर्टी होती है ncp equal to ncq तो p plus q equal to n, if ncp is equal to ncq then p plus q is equal to n, is equal to n। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की। यहां वही कहा है, यहां कहा है कि 5n c r इज इक्वल टू 5n c n प्लस r। इस प्रॉपर्टी से लिखेंगे तो r प्लस n प्लस r इज इक्वल टू 5n, तो 2r इज इक्वल टू हो गया 4n, तो इसे r की वैल्यू हो गई 2n। यही क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। और ये बहुत इजी है, अब इसे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटमॉस 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स। एटमॉस 3 मीन्स 3 और लेस, तो ये हो जाएगा 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3, यही हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 5/15 आ गया, प्लस 6c3 6/4/3, तो ये हो गया 6/4/6, ये हो गया 20 21, ये 41 और 1 42 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स से ही है, जेड एक्स वाई जैसे पहले था, फिर एक्स वाई जेड आर इंटीजर इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर बताना है, तो इसका अगर ट्रांसपोज करे, इसका ट्रांसपोज करे तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी यहां भी एक्स वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई, यही आ गया। दिस इज इक्वल टू ए, और ऑर्थोगोनल के लिए होता है a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यही हो गया a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यही हो गया। तो प्रॉपर्टी सही हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 30 तक हो गया, 31। अब यहां ट्रिगो स्टार्ट हो गया। ट्रिगो के क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग थे। ये कह रहे हैं कि P इज इक्वल टू साइन 35, Q इज इक्वल टू साइन 25, R इज इक्वल टू साइन 95, तो ये हो जाएगा, पहले तो माइनस आ गया और साइन यहां पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 5, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा cos 5 डिग्री। पहली बात तो ये आ गया cos 5 डिग्री, और 5 डिग्री का पहला क्वेश्चन ये है P प्लस Q प्लस R, तीनों को ऐड कर दो, साइन 35 प्लस साइन 25 और माइनस cos 5 डिग्री, यही हो गया। यहां फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 साइन 35 प्लस 25 हो गया 60/2 30, 2 साइन 30 हो गया, इंटू कॉस 35 माइनस 25 10/2 cos 5 आ गया, और माइनस cos 5 दिया ही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 30 1/2, ये और ये कैंसिल हो गए, इंटू cos 5 और माइनस cos 5, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, cos 5 माइनस cos 5 कितना आ गया 0, यही हो गया इसका आंसर। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 0। सेकंड है PQ प्लस QR प्लस RP, ये क्वेश्चन उससे अच्छा है, PQ प्लस QR प्लस RP। तो यहां पे क्या करेंगे, PQ अगर लिखेंगे तो PQ लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 35 इंटू साइन 25,
sin 25, और क्यू आर जब लिखेंगे पी क्यू क्यू आर लिखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस sin 25 इंटू cos 5, और माइनस आरपी जब लिखेंगे तो ये भी माइनस से हो जाएगा sin 35 इंटू cos 5। ये आ गया। अब ये पहले जो दो है इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है ये 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पे तो 1/2 बाहर कर देंगे तो cos a माइनस बी, तो ये हो गया cos 10 डिग्री माइनस cos a प्लस बी cos 60 डिग्री हो गया, जिसकी वैल्यू 1/2 लिख दिया हमने, माइनस इसमें से अगर cos 5 डिग्री को हम कॉमन ले लें, cos 5 डिग्री को यहाँ कॉमन ले लें, दोनों में है तो ये आ जाएगा sin 25 प्लस sin 35। 20 प्लस 5 35 तो है ही, 2 इंटू साइन हो गया ये 60/2 30 इंटू कॉस हो गया 5 डिग्री, ये आ गया। तो यहाँ पे ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 cos 10 डिग्री माइनस हो गया 1/4, और माइनस ये आ गया cos 5 डिग्री और 2 इंटू साइन 30 कैंसिल हो गया, माइनस cos स्क्वायर 5 डिग्री, यही आ गया माइनस cos स्क्वायर 5 डिग्री, 1/2 cos 10 डिग्री ये हो गया। अब cos स्क्वायर 5 डिग्री यहां से अब इसको चेंज कर सकते हैं, 1/2 cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर 5 डिग्री एंड -1, और -1/4 माइनस cos स्क्वायर 5 डिग्री, ये हो गया। अब यहां पे लिखे तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया cos स्क्वायर 5 डिग्री -1/2 -1/4 और माइनस हो गया cos स्क्वायर 5 डिग्री, तो ये cos स्क्वायर 5 डिग्री ये कैंसिल हो गया, इसकी करेक्ट वैल्यू हो गई -3/4। -3/4 इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर -3/4 आ गया। अब इसके साथ थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके लिए हम जानते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर एंड -2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, यही वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू 0 आई है, 0 - 2 इंटू इसकी वैल्यू -3/4, दिस इज कैंसिल, 3/2 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 3/2 करेक्ट आंसर बिल्कुल 33 का यही आ गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अब यहां पे क्या है कि P इज इक्वल टू दिया है साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा ठीक है, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा प्लस साइन 90 प्लस अल्फा हो गया कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की तो मिनिमम वैल्यू -√2 होती है, मॉड कभी निगेटिव होता नहीं, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हो गया। अल्फा अगर हम यहाँ पे 3π/4 रखे, 3π/4 तो साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। What is the maximum value of P? Maximum value is √2. Maximum value is √2, इसलिए कि a sin m थीटा प्लस b cos m थीटा प्लस माइनस c, मैक्सिमम वैल्यू ये √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस माइनस c, तो मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी √2, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ही है। The sides of triangle ABC दिखा दें। This is triangle ABC. Sides given है, AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 5
एंड सी ए है 7। ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, द सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज आल्सो एक्यूट। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट साइड यही है। तो कोसाइन रूल का क्वेश्चन है ये। कॉस बी का फॉर्मूला अगर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये हो गया कोसाइन रूल से फॉर्मूला। कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3। तो 25 और 9 34 माइनस 45 माइनस 15 अपॉन 30 इज इक्वल टू -1/2। -1/2 का मीनिंग हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा और एंगल बी की जो वैल्यू होगी ये होगी 120 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू 120 डिग्री होगी, इसलिए क्वेश्चन में एंगल बी भी पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया सी। ये मिल गया। हमें चेक करना था तो हमने चेक किया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 120 डिग्री, तो इससे इसका करेक्ट आंसर आ गया 120 डिग्री। बी भी मिल गया। और यहाँ पे द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, स्टेटमेंट करेक्ट। द सम ऑफ एक्यूट एंगल बी अगर ये है तो ए प्लस सी एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री, तो ये एक्यूट है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये करेक्ट हो गया। ये एंगल बी आ गया, ये 2 भी करेक्ट है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखा जाता है ए बी साइन थीटा। तो डेल्टा इज इक्वल टू अगर लिखेंगे एरिया, ए बी हो गया 3 इंटू 5 1/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू साइन 120 डिग्री 120 डिग्री, तो यही आ गया 15/2 इंटू √3/2, तो यही आ गया 15√3/4। ये क्वेश्चन इजी था, 15√3/4, और ये कोसाइन रूल से रिलेटेड था। करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर। तो 38 का करेक्ट आंसर यही हो गया, ए आ गया। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इस बार 3 क्वेश्चन दे रखा था। यहां पे करें कि टॉप एम ऑफ अ टावर, the top M of a tower is observed from 3 points P, Q, R lying in a horizontal straight line which passes directly along the foot end of the tower. Foot end of the tower. टावर यहाँ पे दिखा देंगे, टावर हो गया यही, और टॉप एम ऑफ अ टावर, एम यहाँ पे है, टॉप एम है ये, और एन हो गया फुट, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट है ये पी क्यू आर। यहाँ से पॉइंट्स हो गए, ये हो गया पी क्यू आर, ये पी हो गया, यहाँ से इसका एलिवेशन दिया है, इसके बाद क्यू हो गया, यहाँ से भी इसके टॉप का एलिवेशन दिया है, इसके बाद आर हो गया, पी क्यू आर, आर से भी एलिवेशन दिया हुआ है इसका 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये है 60 डिग्री, यही दे रखा है। साथ में ये भी दिया है कि पी क्यू ए है, पी क्यू जो है ये ए है, और क्यू आर जो है ये स्मॉल बी है, पी है। तो हमें पी एन बताना है। पहले पी एन हमें लिखना है कि पी एन की वैल्यू क्या हो, पी एन हमें लिखना है। और यहाँ पे अगर देखें इस ट्रायंगल में यूज करें, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एम एन क्यू में यूज करें तो tan 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू एन। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इससे ये रिलेशन मिला कि एम एन इज इक्वल टू क्यू एन, एम एन और क्यू एन दोनों इक्वल हो गए, एम एन और क्यू एन यहाँ पे इक्वल होगा। और
हमें पी एन बताना है, तो इस ट्रायंगल में अगर बड़े ट्रायंगल में यूज करें इन ट्रायंगल एम एन पी tan 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी एन, तो 1/√3 इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी एन। तो यहां से पी एन को हम लिख सकते हैं, पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू एम एन, ये रिलेशन आ गया, पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू एम एन। और यहां पे अगर देखें तो ये इक्वल है, पी एन इज इक्वल टू लिखे तो क्यू एन प्लस, मतलब क्यू एन प्लस तो ये हो गया ए प्लस एम एन, दिस इज इक्वल टू √3 इंटू एम एन, ये हो गया √3 इंटू एम एन। यहां से हम एम एन की वैल्यू लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हो गया एम एन इंटू √3 माइनस 1, ये यही आ गया एम एन इंटू √3 माइनस 1। तो अब अगर यहां पे हमें फाइंड करना है पी एन, पी एन इज इक्वल टू ये आ गया √3 इंटू एम एन, पी एन इज इक्वल, ये हो गया एम एन प्लस ए, दिस इज इक्वल टू, और यहां से एम एन को हम लिख सकते हैं, एम एन इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू ए अपॉन हो गया 2, √3 प्लस 1 इंटू ए अपॉन 2, एम एन हो गया √3 प्लस 1 इंटू ए अपॉन 2। तो यहां अगर पुट कर दें तो √3 एम एन इज इक्वल टू ए बाई √3 माइनस 1, 3 प्लस 1, ठीक है, √3 प्लस 1/2 और इंटू ए, और प्लस यहाँ 1 हो गया, इंटू आ गया ए, तो यही आ गया 2 प्लस 1 3 प्लस √3 इंटू a/2, ये वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे पी एन की। तो पी एन यही आ गया, पी एन आ गया 3 प्लस √3/2 इंटू ए, 3 प्लस √3/a इंटू बी। तो यही इसका आंसर हो गया बी पार्ट, 3 प्लस √3/, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद एम एन हमें लिखना है, तो एम एन लिखना है तो एम एन के लिए 45 डिग्री वाला हमने लिखा ही है, एम एन इज इक्वल टू क्यू एन है ही, और क्यू एन इज इक्वल टू है आर एम प्लस, क्यू एन इज इक्वल टू हमें लिखना है एम एन क्यू एन इक्वल है, तो क्यू एन अगर लिखे तो क्यू एन इज इक्वल टू आर एन, के लिए ये हो गया एम एन बाई आर एन, दिस इज इक्वल टू √3 आ गया। यहां से आर एन की वैल्यू लिख सकते हैं एम एन बाई √3 एंड प्लस ये आ गया बी, ये हो गया क्यू एन बी, तो ये आ जाएगा एम एन बाई, अब एम एन की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, एम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एम एन तो रहेगा ही, क्यू एन इज इक्वल टू एम एन बाई √3, तो इसमें अगर लिखे 45 में तो 1 इज इक्वल टू हो गया tan 45, ये हो गया एम एन अपॉन, ये हो गया क्यू आर हो गया एम एन, क्यू एन हो गया एम एन अपॉन √3 एंड प्लस बी। तो अब ये इधर आ गया, तो ये हो गया √3 इंटू एम एन और अपॉन एम एन प्लस
√3 × b, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें mn को इक्वेट करना है, mn को इक्वेट करना है, mn इज इक्वल टू आ जाएगा √3 × b अपॉन √3 - 1, दिस इज इक्वल टू √3 × b इंटू हो गया √3 + 1 अपॉन 2। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले का 3 + √3/2 × b, mn में b आ जाएगा और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग होता है, पेपर में इसको लास्ट में करना चाहिए। mn आ गया, ये टाइम टेकिंग होता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे 3 क्वेश्चन साथ में है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये P दिया हुआ है tan 2α - tan α, Q दिया है cot α - cot 2α। तो अगर साइन कॉस में चेंज करके करें तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसलिए यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे अल्फा को 22 and 1/2 डिग्री लिख दे अल्फा को, तो इसे P की वैल्यू हो गई tan 2α tan 45 1 - tan 22 अल्फा होता है √2 - 1, इसकी वैल्यू आ गई 2 - √2, ये P की वैल्यू आ गई। ऐसे ही Q की वैल्यू अगर लिखे तो cot अल्फा, cot 22.5 होता है √2 + 1 और cot 2α 45 - 1, ये और ये कैंसिल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है P/Q इज इक्वल टू √2, अगर कॉमन ले लेंगे तो आ गया √2 - 1 अपॉन √2। यही हो गया, पहले का आंसर हो गया √2 - 1। अब √2 - 1 हमें लिखना है तो हम यहाँ पे पुट करके चेक कर लेंगे। अल्फा को अगर 22.5 पुट करें तो माइनस तो आ नहीं रहा है, इसलिए ए और बी तो इसका आंसर होगा नहीं। सी में अगर चेक करें तो सी सेटिस्फाई करेगा। ये आ गया √2 - 1 tan, ये हो गया 45 tan अल्फा 22.5 और tan 2α 45 1 हो गया। कॉट में अगर पुट करके देखे तो cot अल्फा √2 + 1 होता है और ये 1 होता है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सी इज करेक्ट आंसर। सेकंड में लिखना है P + Q, ये भी इजी हो जाएगा। P + Q तो 2 - √2 एंड प्लस √2, यही हो गया। तो ये और ये कैंसिल, P + Q की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ऑप्शन में पुट करें अल्फा को 22.5, ये sec 90 हो गया, 1 - cos 90 होगा ही नहीं। cosec तो ये 1 हो गया, हमें 2 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 2 sec 4α तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा डी, 2 cosec 4α। 2 × cosec हो गया 90 और cosec 90 की वैल्यू होती है 1, यही हो गया 2 आ जाएगा। तो इससे ये इसका आंसर आ गया। थर्ड में कह रहे हैं कि tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो tan स्क्वायर अल्फा का मतलब हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो गया 2 + 1 3 - 2 √2। अब यहां से जिसे 3 - 2 √2 आ जाए, P × Q लिखना है, P × Q अपॉन P + 2Q, यही लिखा है। पहला ऑप्शन है P × Q अपॉन P + Q, तो P + Q की वैल्यू तो 2 आई है, P + Q और P × Q दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, अगर P × Q लिख दे, P × Q इज इक्वल टू, तो Q √2 है, 2 √2 और -2, यही आ गया। 2 × √2 -1 आ गया। तो P × Q ये है, 2 कॉमन आ गया, ये हो गया √2 - 1 और अपॉन P + Q की वैल्यू 2 आ रही है, तो √2 - 1 आ गया, हमें 3 - 2 नहीं होगा। P + 2Q, P + 2Q तो P है 2 - √2 और +2 √2, तो 2 + √2 आ गया अपॉन P, तो अपॉन 2 - √2 हो गया। तो इसको रेशनलाइज करें तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। C आ गया P अपॉन का मतलब हो गया 2 - √2 अपॉन P + 2Q, तो ये 2 + √2 हो गया,
2 माइनस रूट 2 अपॉन पी प्लस 2 क्यू, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 2 और माइनस 2 जब 4 रूट 2 एंड अपॉन 4 माइनस 2, 4 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2, तो यही हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। तो यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, सी इज करेक्ट आंसर। इसमें सॉल्यूशन से बचने के लिए यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे बिल्कुल इजी वे में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो देखने में लेंदी थे, लेकिन ऐसे करने पे ये इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के लिए है ये, पहला है 2, तो ये 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2। यहां सीधे अल्फा फर्स्ट पॉइंट का है, पॉजिटिव ही रखना है, सीधे स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस 2 2 जब 4 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 4, ये आ गया। अब यहां से 4 से 1 अगर हटा दें तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस हो गया 1 प्लस 4 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 1 3 हो गया और इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर अल्फा एंड प्लस 4 tan अल्फा, 4 tan अल्फा, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आ गया। तो 4 tan स्क्वायर अल्फा 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan, तो ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा और माइनस हो गया 4 tan अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नहीं, 4 माइनस 1 3 होगा, नहीं 3, दिस इज 3 tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर से अल्फा से tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 यहाँ पे 3 आ गया है। अब इसका मतलब ये है कि ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, 4 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। तो tan अल्फा की वैल्यू यही हो गई 3/4, tan अल्फा इज 3/4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 3/4। इसके बाद 45 नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 sin 2 अल्फा लिखना है। तो यहाँ पे अगर लिखे tan अल्फा 3/4 है एंड अल्फा 3/4 है तो ये 5 आ गया। तो 2 इंटू साइन 2 अल्फा, तो 2 साइन अल्फा हो गया 3/5 इंटू कॉस अल्फा हो गया 4/5 माइनस कॉस 2 अल्फा है, तो कॉस 2 अल्फा होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 16/25 और माइनस हो गया 1। अब अगर इसको देखें तो 4 3 या 12 2 जा 48/25 एंड प्लस यही है ना, प्लस 32 माइनस 25 7/25, दिस इज इक्वल टू 55/25, ये कैंसिल हो गया 11/5। ये इसका बी पार्ट आंसर हो गया। तो इसके 2 क्वेश्चन थे, पहला यहां आ गया, दूसरे का आंसर यहां मिल गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, में भी 2 क्वेश्चन है, 46 47 है। करेक्ट इन ट्रायंगल एबीसी 2 साइड्स बीसी एंड सीए आर इन रेशियो, 2 साइड का रेशियो दिया है, बीसी और सीए का रेशियो दिया हुआ है, ये है 2:1, 2:1 एंड देयर अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन रेशियो, ये हो गया एबीसी ट्रायंगल हो गया। तो साइड बीसी एंड सीए आर इन रेशियो 2:1, ये 2:1 है बीसी एंड सीए। इनके अपोजिट एंगल का रेशियो ये हो गया, इसके अपोजिट और इसके अपोजिट ये होगा, एंगल ए और बी का रेशियो हो गया। तो अगर हम लिखे साइन रूल का यूज करें तो ए अपॉन साइन ए, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये साइन रूल है।
इसके अकॉर्डिंग अगर लिखे तो साइड्स का जो रेशियो दिया है ये हो जाएगा a बाई बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए बाई साइन बी, ऐसे लिख दिया। साइड ए और बी का रेशियो तो दिया है, ए बी सी और ए सी का, ए और बी, बी सी और ए सी, ठीक है, साइड बी यही हो गया। ये दिया हुआ है 2/1 इज इक्वल टू साइन ए बाई साइन बी, साइन ए बाई साइन बी। अब यहां पे अगर देखें तो इसको आगे बढ़ाएं, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 1/1/2। इसका मीनिंग हो गया एंगल बी इज 30 डिग्री, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज, एंगल बी 30 हो गया, एंगल ए 90 हो गया, तो एंगल सी 60 हो जाएगा। ये 30 आ गया, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। यही एंगल आ गए, तो पहला एक एंगल बताना है, यही आ गया, 60 दिया नहीं है, 90 दिया नहीं है, ये हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल करेक्ट। वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द अदर, वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द अदर, ये करेक्ट नहीं है। एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी आर इन, ए सी बी आर इन ए पी कह रहा है। एंगल ए 90 है, एंगल सी है, एंगल सी है 60 और एंगल बी है 30। ए और बी, ए और बी का सम, ए और बी का सम 120, बिल्कुल सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली नहीं, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि 1 एंड थर्ड आर करेक्ट। इसका आंसर होगा सी पार्ट जो दिया है वही करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इज सी, सी जो ऑप्शन दिया होगा ये करेक्ट होगा, 1 एंड 3 ओनली, यही करेक्ट है, 1 एंड 3 1। ये हो गया 47। नेक्स्ट इज 48। फिर ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन भी देखा है तो ये क्वेश्चन भी लेंदी है, लेंदी है। जैसे यहां बोला है, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें, जैसे लिखा है कि यहां पे करें कि मैन एट एम स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस पी ऑफ अ चिमनी, बेस पी ऑफ चिमनी, चिमनी का बेस हो गया ये पी, यहां पे दिखा दिया, और 100 मीटर पे ये 100 मीटर पे यहां पे है, ये 100 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, और ये है एम पे, एम पे। आगे बोला है इसके बाद कि चिमनी ऑफ हाइट 50 मीटर, चिमनी की हाइट है ये 50 मीटर, 50 मीटर चिमनी की हाइट दी हुई। बेस पी ऑफ चिमनी ऑफ हाइट 50 मीटर, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट क्यू ऑफ द स्मोक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ चिमनी इज आर, चिमनी का तो हाईएस्ट पॉइंट आर यहाँ पे है, लेकिन स्मोक यहाँ पे है, स्मोक यहाँ पे है, क्यू पे है। ये यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जो है ये बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चिमनी इज एट आर, फर्दर पी आर क्यू ऑन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू पी एम, व्हाट इज द एंगल आर एम क्यू, आर एम क्यू के लिए इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये पूरा एंगल 45 है, तो इसको अगर थीटा लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस थीटा, यही हो गया 45 माइनस थीटा। ये 50 दिया हुआ है, ये 100 दिया है, तो यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करें, हम अप्लाई करें अगर यहाँ पे बड़े ट्रायंगल में tan 45 डिग्री लिखे, tan 45, ये 45 माइनस थीटा हो, tan 45 डिग्री आ गया, पी क्यू अपॉन पी एम, दिस इज इक्वल टू, ये 1 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एम, तो यही आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम, पी एम तो 100 दिया है, पी क्यू भी हो गया 100 मीटर, यही हो गया पूरा पी क्यू आ गया ये 100 मीटर। अब आगे कहा है कि व्हाट इज एंगल आर एम क्यू, यही एंगल हमें फाइंड करना है।
तो छोटे ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल RPM। यहां अगर लिखे कि tan 45 डिग्री माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू 50/100, यही आ 50/100। तो अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे तो tan 45, तो tan 45 1 होता है, और ये हो गया माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा। यही फॉर्मूले से हो गया tan 45 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये 1 आ गया, तो 1 माइनस tan थीटा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। अब अगर यहाँ पे लिखे तो 2 और माइनस 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे यही आ रही है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यही आ गया एंगल P। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 49, if k is a root of equation this, then what is tan inverse k plus tan inverse? तो tan inverse 1/k ये हो गया cot inverse k, tan inverse k प्लस cot inverse k। तो ये तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है π/2, यही हो गया, यही हो गया इसका करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर, π/2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/4। तो π/4 तभी होगा जब यहाँ पे k की जगह पे 1/3 होगा। ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स इधर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया k प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस k/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो k प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस k/2। तो k/2 प्लस 1 3k/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, k इज इक्वल टू आ गया 1/3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे लिख देना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, under what condition will the lines this and this are perpendicular? So if two lines are perpendicular, then if m1 into m2 is equal to -1, then two lines are perpendicular। ये concept होता है, two lines are perpendicular। दो लाइन परपेंडिकुलर होगी, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। यहाँ पे पहली लाइन का स्लोप हो गया -m²/n इंटू दूसरी लाइन का स्लोप हो गया n²/m दिस इज इक्वल टू -1। ये और ये कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो यही आ गया mn इज इक्वल टू 1, mn इज इक्वल टू 1, तो mn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यही हो गया, इसका फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट आंसर मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, ये पी क्यू आर आर रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। पी और क्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच है, मतलब 1/2 1/3 पॉइंट में हो सकता है, सच दैट द पॉइंट्स P1 ए हो गया P,1, बी हो गया 0,0 और सी हो गया 1,q, ये हो गया। और ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो P प्लस Q का सम क्या होगा। और ये कहा है कि P और Q की जो वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच ही होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच ही P और Q की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम
इसको सीधे p प्लस क्यू दिया है, तो p प्लस क्यू रूट टू है, p प्लस क्यू रूट टू माइनस वन है, 2 माइनस रूट थ्री है। तो इक्विलेटरल के अगर देखें तो हम इसके प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं इसको, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें, जैसे बोला है यहां से लिखें ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखे तो ए बी डिस्टेंस आ गई। ए बी अगर डिस्टेंस यहाँ पे लिखें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे तो पी स्क्वायर, पी माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वन माइनस जीरो स्क्वायर वन, ये आ गया। और बी सी स्क्वायर अगर लिखे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया वन प्लस क्यू स्क्वायर, वन प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। दोनों इक्विलेटरल है तो इक्वल होंगे, इसका मतलब हो गया कि पी स्क्वायर और पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया। तो पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू और इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो पी क्यू बराबर है यहाँ पी, इसे तो p इज इक्वल टू क्यू आ गया, ये पता चला हमें। अब दूसरे से अगर इसको चेक करें, दूसरे साइड से ए सी स्क्वायर कर दें, यहाँ पे तो किसी से लिख सकते हैं, किसी से लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर लिखे पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया पी माइनस वन का स्क्वायर, पी माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वन का स्क्वायर, यही आ गया। ये साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, और p और q को इक्वल कर दे रहे हैं, यहाँ p लिख देंगे इसके जगह पे, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन एंड प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी इसको p कर दिया, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन, ये आ गया। तो एक p से स्क्वायर से एक पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस फोर पी एंड प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। यहाँ से अगर p की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा माइनस फोर, तो फोर हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर 16 माइनस फोर ए सी, फोर अपॉन कितना हो गया 16 माइनस फोर टू जा 8 हो गया ना, फोर टू जा 8 और अपॉन आ गया, अपॉन आ गया 2, तो 4 प्लस टू रूट टू अपॉन हो गया 2, तो ये आ गया 2 प्लस टू रूट टू, तो p की वैल्यू तो वो होगी नहीं, तो 2 माइनस अगर लिखें 2 प्लस रूट टू, तो 2 माइनस रूट टू, तो ये 2 माइनस रूट टू भी निगेटिव आ जा रहा है, तो और ये कह रहे 0 से 1 के बीच, तो ये भी p की वैल्यू नहीं होगी। तो फाइनली ये p की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री होगा, तो 2 माइनस रूट थ्री p की वैल्यू मिलेगा, और q की वैल्यू भी ये होगा 2 माइनस रूट थ्री, दोनों बराबर होंगे, तो सम करने पे यही बन जाएगा, इसलिए कि पी क्यू की वैल्यू होनी चाहिए हमारे उसके बीच। तो ये है 52, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। The vertices of triangle are A, B, C, ये हो गया, A आ गया 1,1, B हो गया 0,0 और C हो गया 2,0। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन सेंटर पूछा है, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर एंगल बीट एट P, P हो गया इन सेंटर। ऐसे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ये मिला AD, यहाँ मिला BE और यहाँ पे मिल गया ये CF, यही P हो गया। तो हमें इन सेंटर फाइंड करना है, तो इन सेंटर के लिए पहले साइड फाइंड करना हमें जरूरी है। तो साइड अगर AB लिखेंगे, AB आ गया √2 1 + 1, अगर BC लिखेंगे तो BC आ गया 2, और अगर CA लिखेंगे तो CA आ गया 1 + 1 √2। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरह से राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट लिखे IX, तो ये AX1, A तो साइड ये है, तो BC हमारा है 2, तो 2 × x1 1 हो गया, प्लस B हो गया हमारा, ये हो गया B हो गया तो √2 ×
ये हो गया 0 एंड प्लस सी हो गया हमारा ए बी √2 और इनटू ये हो गया 2 और अपॉन आ गया a प्लस बी प्लस सी, तो 2√2 प्लस 2√2 प्लस 2, यही होगा। अब अगर देखें तो यही आ रहा है 2 इंटू √2 प्लस 1 एंड अपॉन 2 इंटू √2 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे तो ए वाई वन बी सी है 2 इंटू वाई वन है 1 प्लस बी ये √2 इंटू 0 एंड प्लस सी भी हो गया √2 और इंटू 0 अपॉन 2√2 प्लस 2, ये आ गया। यही तो आ गया 2 अपॉन, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई √2 प्लस 1, रेशनलाइज कर देंगे √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो ये आ गया √2 माइनस 1। तो यही इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 कमा √2 माइनस 1। इन सेंटर फाइंड करना था, इजी था, कुछ इन सेंटर लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 54, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 ये कह रहे कि ए बी बी द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ए और बी लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है 3, -1। ये पॉइंट बी हो गया, ये है 1, 1, ए बी लाइन हो गई। इसका मिड पॉइंट बोला है पी है, पी बी द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी 3 + 1/2 और 2, 0 हो गया। इसके बाद कह रहे हैं क्यू यहाँ पे है, इस पे क्यू जिसकी हाइट है √2, क्यू इज अ पॉइंट सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ √2 यूनिट फ्रॉम पी, ये क्यू हो गया। और ये बाइसेक्टर पे है, तो ये और ये दोनों क्यू ए और क्यू बी दोनों इक्वल होंगे, क्यू ए और क्यू बी दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम ए क्यू को लिखें, इसमें से किस पॉइंट से ये इक्वल आएंगे, मेन चीज ये है कि किससे ये इक्विडिस्टेंट होंगे। तो इक्विडिस्टेंस की बात है, अगर 2, 1 पुट कर दे, इसे नहीं होगा। यही एक पॉइंट है 3, 1 जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन से बचने के लिए यहाँ अगर 3, 1 अगर पुट कर दे तो ए क्यू की वैल्यू हो गई, ये तो हो गया 0 और -1 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 2 यूनिट आ गया। तो वैसे ही अगर बी क्यू लिखे तो बी क्यू आ गया 3 - 1 2 स्क्वायर 4 + 0 = 2 आ गया। तो ये और ये इक्विडिस्टेंस हो गए, तो इसका मीनिंग यही इसका करेक्ट ये कोऑर्डिनेट्स है। तो इसको चेक कर लिए। होता ये है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन गिवन ज्वाइनिंग पॉइंट। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, तो इसको इक्वल कर देना था, उसी से इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ABC is an equilateral triangle and AD is the altitude, AD altitude है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है ABC को, AD इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये परपेंडिकुलर होता है। तो if the coordinates of A का कोऑर्डिनेट है 1, 2 एंड दैट ऑफ D -2, 6, तो यहां पे बताना है इक्वेशन ऑफ BC। तो यहां स्लोप लिख देंगे, स्लोप ऑफ AD लिख देंगे पहले, स्लोप ऑफ AD का स्लोप आया 6 - 2 4 अपॉन -2 - 1 -3, तो स्लोप इसका आ गया। अब अगर स्लोप ऑफ BC लिखे, स्लोप ऑफ BC, तो ये होगा 3/4, इसलिए कि परपेंडिकुलर है, स्लोप का प्रोडक्ट होगा ये -1, तो ये आ गया। अब इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ BC, तो लिख देंगे इक्वेशन ऑफ BC, तो y - y1 6 अपॉन x - x1 x + 2 BC = 3/4, ये हो गया 4y - 24 = 3x + 6। अब इसको अरेंज करें तो 3x - 4y और 3x - 4y + 30 = 0, यही हो गया। और जो ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3x - 4y
प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन लिखना था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। What is the equation of circle whose diameter is 10 centimeter? Diameter is 10 centimeter. It means radius is 5 centimeter. And equation of two of its diameters are this and this. Point of intersection of diameter is center of circle. So one equation is x plus y is equal to 0. Other is x minus y is equal to 0. 2x is equal to 0. So x is equal to 0 or y is equal to 0. It means center is at origin. इक्वेशन लिखना है x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होगा, आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। यही आ गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25। यही सर्कल का करेक्ट इक्वेशन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सेंटर फाइंड करके रेडियस दिया था, इक्वेशन लिखना था। इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हो गया, यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, 57। तो यहां करेंगे अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल and its sides are parallel to coordinate axis. Which one of the following is a vertex of a square? तो ये तो हो गए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। ये हो गया 0 0 सेंटर हो गया x x डैश और ये आ गया y y डैश। तो जहां तक सर्कल की बात है, सर्कल का सेंटर है -1 -1 थर्ड क्वाड्रेंट में और इसका रेडियस है 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट। तो यहां से अगर देखें तो यही ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही सर्कल दिखाई देगा, ऐसे सर्कल मिलेगा। तो ये इसका सेंटर हो गया और यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। इसके केस में इसका जो डायगोनल होगा वो उसके डायमीटर के इक्वल होगा। तो स्क्वायर का रेडियस जो है, स्क्वायर का सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल है 1 + 1 एंड -1 1 यूनिट है। तो डायमीटर पूरा हो गया 2 यूनिट। तो 2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। स्क्वायर का यही होता है। इसे साइड आ गया √2 यूनिट, साइड हो गया √2 यूनिट। अब ये बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। अब इसका साइड यहाँ पे ये वर्टेक्स चेक कर ली है, ये है -1 -1 ये है। अब किसी एक को हमें देखनी है चारों तरफ से, तो वहां पे किसी से चेक करेंगे, सीधे चेक ही करेंगे। तो ये जो दिया है सी, ये सेटिस्फाई करेगा, इसलिए कि हमें यहाँ पे 1 यूनिट चाहिए इसका डिस्टेंस। तो यहाँ अगर चेक करें तो चेक करेंगे तो -1 और +1/√2 और माइनस करेंगे तो ये हो गया प्लस इसका होल स्क्वायर एंड प्लस ये हो गया -1 और -+1 का होल स्क्वायर। ये 1 और 1 कैंसिल, ये 1 और 1 कैंसिल, ये हो गया 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1 √1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही सेटिस्फाई करेगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 में कहा है कि टेंजेंट टू द पैराबोला दिस, पैराबोला का इक्वेशन दिया है y² इज इक्वल टू 4x और इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो टेंजेंट का स्लोप दिया है 45, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 45 और tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू x, यही होगा। स्लोप 1 हो गया, मतलब टेंजेंट ओरिजिन से भी पास कर रहा है। अब यहाँ पे इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए सॉल्व करके ला सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट है, पैराबोला हो गया y² इक्वल टू 4x और लाइन हो गई y इज इक्वल टू mx + c, ऐसे हो गई।
तो पॉइंट ऑफ कंडक्ट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन एम स्क्वायर इंटू 2a बाई एम, यही होता है। तो पैराबोला से चेक करें 4a इज इक्वल टू 4 है, तो इससे a की वैल्यू 1 आ गई और m यहाँ 1 है ही, तो ये 1 बाई 1 1 हो गया और दूसरा हो गया 2 बाई 1 2 हो गया, तो 1,2 यही हो गया इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो 1,2 डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। What is the distance between two foci of the hyperbola? Two foci of the hyperbola, तो इसको अगर 225 से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसकी इसेंट्रिसिटी अगर लिखे तो √1 प्लस 3 बाई 9 1/3, तो ये हो गया 12 का मतलब हो गया 2√3/3, 2/√3 हो गया, 2/√3 आ गया ई। और फोकस होता है ए ई, तो ए हो गया, ए है यहाँ पे 3 इंटू ई हो गया 2/√3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिस इज इक्वल टू 2AE, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 4√3 यूनिट, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, 4√3 यूनिट। 60 लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स, इलिप्स पॉइंट दिया है, इलिप्स का फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट से अगर इससे पास कराएंगे तो ये हो गया 9 साइन स्क्वायर अल्फा बाई ए स्क्वायर प्लस 25 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 1 कब आएगा, जब ए स्क्वायर 9 हो, बी स्क्वायर 25 हो, तभी ये 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका इसकी जब इसेंट्रिसिटी लिखेंगे तो √1 माइनस 9/25, यही हो गया, ये हो गया √16/25 दिस इज इक्वल टू 4/5, 4/5 इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर। तो ये था जो पेपर अभी हुआ था सेट ए का के सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था ये। अब इसका सेकंड पार्ट आगे इंक्लूड होगा।